बीजेपी के टिकट पर हिसार से लोकसभा चुनाव हारकर बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने रानिया विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तो इस पर बीजेपी के प्रदेश मंत्री कैप्टन भूपेंद्र ने कहा कि बीजेपी में टिकट किसको मिलेगा इसको वो नहीं बता सकते। इसका फैसला बीजेपी करती है, हाईकमान करता है। टिकट का फैसला कोई खुद नहीं कर सकता। हिसार में कैप्टन भूपेंद्र से खास बातचीत टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव कैप्टन भूपेंद्र इस वक्त हमारे साथ बने हुए। कैप्टन भूपेंद्र जी, रणजीत चौटाला को मौके पर भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का टिकट दिया गया और चुनाव परिणाम जो सामने आया उसके बाद से आपाक होते हुए नजर आ रहे हैं रणजीत चौटाला। वो लगातार ये बात करें कि भीतर घात की वजह से उन्हें चुनावी नुकसान झेलना पड़ रहा है और जो लोग उनकी हार की वजह बने हैं, जो हिसार से पार उन्हें कर देना चाहते थे, वो लोग ये समझ लें कि रणजीत चौटाला को हिसार से पार नहीं किया जा सकता। ऐसा है, ये राजनीतिक लाइन के अंदर इस प्रकार की छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं और रणजीत चौटाला जी बड़े सीनियर आदमी हैं हमारी पार्टी के, उम्र में भी बहुत सीनियर हैं और ये उनको फील हो रहा होगा इसलिए उन्होंने इस प्रकार की बातें की हैं। बाकी पार्टी के अंदर बहुत अच्छा एक मैकेनिज़्म है और पार्टी के अंदर इस चीज़ का ध्यान भी लिया होगा अगर उन्होंने इस प्रकार की बात की है और जो भी पार्टी फिर निर्णय लेगी वो उनके अपने हिसाब से पार्टी इस तरह की चीज़ों के ऊपर हिसाब किताब रखती है। डॉक्टर अशोक तंवर सिरसा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें भी कुछ फील हो रहा है रणजीत चौटाला को लेकर। उनके अपने विधानसभा यानी रानिया विधानसभा क्षेत्र में 27 से 28 हजार वोटों से हार का सामना डॉक्टर अशोक तंवर को करना पड़ा है और भीतरघात के आरोपों में तो शायद खुद रणजीत चौटाला भी घिरे हैं। ऐसा है, एक बार जहाँ पे भी हार हो जाती है तो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगते हैं, परंतु हमें मालूम है सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी सीनियर लोग पूरा दिन और रात सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी अपनी जगह, अपने अपनी जहाँ जहाँ पे भी उनकी जिम्मेवारियाँ थी सब के ऊपर लगे। हार जीत राजनीति लाइन के अंदर चलती रहती है। बैठने के बाद हमारी भी कई समीक्षा बैठकें हुई हैं और उसके अंदर कई स्टेप्स बहुत जल्दी लिए जाएंगे ताकि लोगों की जो परेशानियां हैं, लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस किया जाए। रणजीत चौटाला का एक और बयान सुर्खियों में है, वो ये कह रहे हैं कि अगला वो जो विधानसभा चुनाव है वो रानिया से लड़ने जा रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी में ऐन मौके पर जो है लोकसभा का चुनाव टिकट दे दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर रणजीत चौटाला को लोकसभा का टिकट दिया गया। अब 3 महीने बाद वो विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में ये गारंटी उन्हें दी गई है कि रानिया का जो विधानसभा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने टिकट पर लड़वाने जा रही है? देखिए, अभी मैंने बताया था चौधरी साहब बहुत सीनियर आदमी हैं और क्योंकि वो पीछे वहाँ से चुनाव लड़े हुए हैं रानिया से, तो स्वाभाविक सी बात है आगे अब लोकसभा तो होगी नहीं, वो 5 साल के बाद आएगी, तो कहीं ना कहीं से उनके मन में होगा कि विधानसभा लड़ी जाए और क्योंकि वहाँ से जीते हुए तो उनकी इच्छा हो सकता है रानिया से हो, परंतु फाइनल निर्णय पार्टी के अंदर इस प्रकार की चीज़ें तो पार्टी ही लेती है। तालमेल देखा जाता है, कैंडिडेट की विनेबिलिटी देखी जाती है। इस प्रकार से जब सारी चीज़ें देखी जाती हैं तब एक चीज़ फाइनल होती है। किरण चौधरी तोशाम से विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर जब सवाल उनसे किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर जब सवाल उनसे किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि राम जाने। तो यानी राम अगर जानते हैं तो फिर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के करीब वो आ रही हैं। देखिए, कांग्रेस के अंदर चाहे भले ही अप्रत्याशित रिजल्ट्स आए हों इस लोकसभा के अंदर, परंतु हम सबको चाहे राष्ट्रीय लेवल पे कांग्रेस हो चाहे प्रदेश के लेवल पे कांग्रेस हो, उसके अंदर बड़ी फूट मची हुई है, लड़ाई झगड़े मचे हुए हैं। और किरण चौधरी जी अपने बयान देके, मैंने भी आज ही देखा उनका बयान, इस चीज़ को दर्शा रही हैं कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और बहुत लड़ाई झगड़े वहाँ पे मचे हुए हैं। नहीं, लड़ाई झगड़े तो पहले से हैं। अब ये मुझे बताइए कि किरण चौधरी का क्या भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करने के लिए पार्टी तैयार है? अब लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में शायद किरण चौधरी नहीं रहेंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबका स्वागत है, खुला मंच है, खुला फोरम है। वो सबका छोड़िए, किरण चौधरी का बताइए। वो शीर्ष नेतृत्व को अप्रोच करें
और वहाँ पे जो भी फिर निर्णय लिया जाएगा वो किरण चौधरी जी को बता दिया जाएगा, हम सब के सामने भी आ जाएगा। चलिए, साफ तौर से कैप्टन भूपेंद्र ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात जैसे आरोप अगर पार्टी पर किसी भी नेता पर, कार्यकर्ता पर अगर लगाए जाते हैं तो पार्टी खुद उस पर निर्णय करती है और भारतीय जनता पार्टी में टिकट की गारंटी किसी के पास नहीं है। पार्टी खुद ये तय करेगी कौन सा उम्मीदवार जीत सकता है और किसे चुनाव लड़वाया जाए। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।